हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। आज की वीडियो से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे असाइन टू डू। तो बेसिकली यहाँ पर दो यूजर्स होंगे, बॉस और एम्प्लॉय, जहाँ पे बॉस कोई भी टास्क अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन कर सकते हैं। तो जब भी कोई टास्क असाइन होता है या कंप्लीट होता है, हम उस टाइम पे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो उसके लिए हम एफसीएम का इंटीग्रेशन करेंगे हमारे ऐप पे, एंड डाटाबेस जो हम यूज करेंगे वो फायरबेस होगा। हम यहाँ पे कोरोटीन का यूज करेंगे, जिससे हमारी जो जितने भी फायरबेस से कॉल्स होंगे वो असिंक्रोनस होंगे। तो आइए चलिए एक बार ऐप का फ्लो देख लेते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो ये हमारा साइन अप पेज होगा, और जब भी यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट होगा तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, लाइक इमेज, नेम, ईमेल, एंड हम यहाँ पे बॉस या फिर एम्प्लॉय कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने साइन इन पेज पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉस के साइड से साइन इन करके देखता हूँ। ये हमारा बॉस का मेन एक्टिविटी होगा, जहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ शो होंगे। तो हम चलते हैं एम्प्लॉय 1 पे, एंड यहाँ पे ये वर्क्स असाइंड हैं हमारे एम्प्लॉय 1 को। एंड अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम कोई नया वर्क असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वर्क की प्रायोरिटी, लास्ट डेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वर्क असाइन करूँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जब मैंने वर्क असाइन किया तो नोटिफिकेशन मुझे ही आया, क्योंकि एम्प्लॉय 1 का जो अकाउंट है वो मेरे फ़ोन पे ही है। तो मेरे फ़ोन का जो टोकन है वो डाटाबेस में सेव्ड है, इसलिए वो नोटिफिकेशन मुझे आया है। एफसीएम जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं चलता हूँ एम्प्लॉय के साइड से, और कोई वर्क को हम कंप्लीट करके देखते हैं। ये सारे वर्क हमारे एम्प्लॉय 1 को असाइन हुए हैं। तो एक वर्क को हम यहाँ पे कंप्लीट करके देखते हैं। तो ये वर्क पेंडिंग पे है, हम इस पे स्टार्टिंग करते हैं। इस वर्क पे स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे अब प्रोग्रेस हो गया। तो अब ये वर्क काम पे है, अब इसे हम कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन अगेन ये मुझे ही रिसीव हो रहा है, क्योंकि मेरे डिवाइस का टोकन ही दोनों अकाउंट पे है। ऐसा हमारा कुछ ऐप का फ्लो रहने वाला है। तो चलिए इसको बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम हमारे ऐप को फायरबेस से कनेक्ट कर लेते हैं, और जो भी डिपेंडेंसीज हमको रिक्वायर्ड होंगी वो ऐड ऑन कर लेते हैं। तो हम रियल टाइम डाटाबेस और स्टोरेज और ऑथेंटिकेशन यूज करने वाले हैं फायरबेस से। तो उन सब का डिपेंडेंसीज हम ऐड कर लेते हैं। चलता हूँ मैं अपने ब्राउज़र पे। फायरबेस कंसोल पे आकर के मैंने ऐड प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं असाइन टू डू। कंटिन्यू, सेलेक्ट अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। अकाउंट नेम यहाँ पे हम वही दे देते हैं, असाइन टू डू। आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद चलते हैं एंड्रॉयड पे। यहाँ पे हमारे ऐप का पैकेज नाम एंटर करना होगा। तो यहाँ पे अपने पैकेज नेम को एंटर कर लेता हूँ। अब कर लेते हैं रजिस्टर ऐप पे क्लिक। अब यहाँ हमको एक फ़ाइल मिलती है गूगल सर्विसेज की, तो यही हमारा मेन फाइल होता है। इसे कर लेता हूँ डाउनलोड। तो इस फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया है। अभी आगे का प्रोसेस कर लेता हूँ मैं, उसके बाद जाके इसको अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये डिपेंडेंसीज हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एंड यहाँ हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया है। बिल्ड पे चलते हैं, और सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं। हम यहाँ पे 3 प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डाटाबेस और स्टोरेज। अब चलते हैं हमारे सारे डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेते हैं, और जो गूगल सर्विसेज की जो फाइल मिली है उसे भी हमारे प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने ऐप लेवल ग्रेडल फाइल से अपने पैकेज नेम को कॉपी किया था, एंड हमने जो गूगल सर्विसेज की फ़ाइल डाउनलोड की थी उसको मैंने अपने डाउनलोड वाले फोल्डर से कॉपी कर लिया है। अभी से चलते हैं प्रोजेक्ट पे, और इस ऐप वाले प्रोजेक्ट पे कर देते हैं पेस्ट। बेसिकली यही फाइल होता है मेन, जो हमारे फायरबेस और हमारे ऐप को कनेक्ट करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमारे एक्चुअली जो फायरबेस का रेफरेंस है यहाँ से हमको प्रोवाइड होती है, और ये हमारा पैकेज नेम। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार ऐड प्रोजेक्ट करें, बार बार हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। हम बस इस पैकेज नेम को हटा सकते हैं, हमारे जो भी नए प्रोजेक्ट होंगे उनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और ये हम जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हमारे फायरबेस में वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं वो सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे डिपेंडेंसीज ऐड कर ली हैं। तो फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए ये मेन 2 डिपेंडेंसीज होती हैं, और जैसे मैंने बोला कि 3 प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं, फायरबेस ओथ, स्टोरेज और डेटाबेस रियल टाइम। तो ये तीनों उसके लिए हैं। एंड फायरबेस के लिए हमको 2 प्लगइन और लगाना पड़ता है। ऐप लेवल पे ये वाली प्लगइन, एंड प्रोजेक्ट लेवल पे ये वाला प्लगइन। एंड इसके बाद हम व्यू बाइंडिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बिल्ड फीचर्स में व्यू बाइंडिंग को ट्रू कर दिया है, और
यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डायमेंशन, तो यहाँ पे हम SP और DP यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे SSP और SDP यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारी टेक्स्ट और जो भी हम डायमेंशन लेंगे वो चीज़ हमारे स्क्रीन के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे हम सर्कल इमेज का एक डिपेंडेंसीज लगाए हैं, और यहाँ इमेज शो करने के लिए हम ग्लाइड का यूज करेंगे। रेट्रोफिट, ये जब हम FCM इंटीग्रेट कर रहे होंगे तब ये काम आएगा। सो जैसे मैंने बोला कि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रोटीन्स की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। सो इसको मैं कर लेता हूँ सिंक। सो मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स ऐड कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे हार्ड ब्लू, मीडियम और लाइट करके कुछ कलर सेव कर लिए हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक पैकेज बनाता हूँ मैं ऑथ करके। उसमें सबसे पहले हम अपना स्प्लैश स्क्रीन का डिजाइनिंग करते हैं। सो यहाँ मैं एक पैकेज बना लेता हूँ, ऑथ, एंड इसके अंदर हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी बना लिया है, इसे मैं एनोटेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जब हम अपना साइन इन और साइन अप वाला काम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि करेंट यूज़र जो है वो नल है या फिर हमारा बॉस है या फिर एम्प्लॉई, एंड उसी करस्पॉन्डिंग जो भी इसको लेआउट रहेगा वो हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक हैंडलर क्लास यूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने हैंडलर क्लास का यूज़ किया है, और फिलहाल के लिए हम अपने मेन एक्टिविटी को ओपन करा रहे हैं 3 सेकेंड के डिले के बाद। तो अब हमें सबसे पहले अपने स्प्लैश स्क्रीन को शो कराना है, तो इसके लिए हमको अपने मैनिफेस्ट फाइल पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जो इंटेंट फ़िल्टर होता है उसको हमको इस एक्टिविटी के अंदर लेना होगा, तो चलते हैं और वो कर लेते हैं। सो ये जो इंटेंट फ़िल्टर होता है इसे हम स्प्लैश एक्टिविटी में रख देंगे, एंड इसे हम कर देते हैं ट्रू। एंड अब हम चलते हैं इस स्प्लैश एक्टिविटी के XML फाइल पे, वहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी के लिए लेआउट डिज़ाइन कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू और एक इमेज व्यू का यूज़ किया है, और ये वाली जो इमेज है मैंने एक अंड्रो नाम की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप जा करके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है। सो एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा स्प्लैश एक्टिविटी 3 सेकंड के लिए ऑन होगा, एंड इसके बाद हम अपने मेन एक्टिविटी पर चले जाएंगे। तो चलते हैं, हम अपना आगे का काम करते हैं। सो सबसे पहले हम हमारे ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। साइन इन और साइन अप दोनों का लेआउट डिज़ाइन करेंगे और दोनों के बैकएंड का कोड लिखेंगे। तो चलते हैं, दोनों के लिए एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, और सबसे पहले हम साइन अप वाले का लेआउट डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ दोनों के लिए। तो मैंने यहाँ पे साइन इन और साइन अप 2 एक्टिविटी क्रिएट कर लिया है। चलते हैं, सबसे पहले साइन अप एक्टिविटी का लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। सो साइन अप एक्टिविटी, मैं यहाँ पे जल्दी से इसका लेआउट को डिज़ाइन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं पूरा कोड दिखा दूँगा जो भी XML का कोड होगा। सो मैंने यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी का डिज़ाइन कर लिया है कंप्लीट, और इस पूरे डिज़ाइन को मैंने एक स्क्रॉल व्यू के अंदर रखा है, ताकि जब हम अपने फ़ोन को लैंडस्केप में रखें तो उस टाइम पे भी यूज़र स्क्रॉल करके अपने आप को साइन अप करा सकता है। एंड उसके बाद ये सिंपल सा शेपेबल इमेज व्यू है, इसको सर्कल कलर देने के लिए मैंने एक ड्राइवर डिज़ाइन किया है, एंड वो है हमारा ये छोटा सा फाइल है, आप ये देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्योंकि हमें बॉस या फिर एम्प्लॉय दोनों को हमको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है कि जब हम साइन अप कर रहे हैं तो एज ए बॉस या फिर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मैंने रेडियो ग्रुप का यूज किया है। एंड इसके लिए हमको एक छोटा सा ड्रॉवेल बनाना होता है चेक और अनचेक्ड का, तो हम इसके स्टेटस को गेट करेंगे। एंड उसके बाद मैंने ये 4 सिंपल से टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट रखे हैं, और इसके बैकग्राउंड में जो ये शो हो रहा है तो उसके लिए ये लॉगिन फील्ड वाली फाइल बनाई है मैंने छोटी सी। एंड ये हमारा एक मटेरियल बटन है, और उसके बाद में मैंने टेक्स्ट व्यू। सो इस पर अगर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो हम वहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन देंगे। एंड यहाँ पे मैंने कुछ थीम्स भी ऐड किए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये दोनों हमारा टेक्स्ट इनपुट लेआउट के लिए है, एंड ये हमारा शेपेबल इमेज व्यू के लिए है। तो ऐसे हमारा साइन अप एक्टिविटी का लेआउट डिज़ाइन हुआ है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं साइन अप एक्टिविटी पे, और इसके कोड को लिखते हैं। हम यूज़र से उसका प्रोफाइल लेंगे, उसका इमेज, उसका नाम, ईमेल, और उसको हम अपने डाटाबेस पे सेव करेंगे, फायरबेस पे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस साइन अप वाले लेआउट के बैकएंड का कोड करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे यूजर को कैसे साइन अप कराने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।